तो जो दादी है ना जय कुंवरी, नरसिंह मेहता को मंदिर ले जाती है रोज, लेकिन दादी को बड़ा दुख होता है। दुख ये होता है कि दादी का वो पोता गूंगा है, वाणी नहीं, बोलते नहीं, और मोहल्ले के गांव के लोग गूंगा गूंगा कहते हैं। तो दादी बड़े दुख पाती है कि एक तो बिना माता पिता का है और गूंगा और है, तो बड़ी चिंता होती है। एक दिन दादी अपने पोते को लेकर के हाटकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंची। वहां पर बहुत भीड़ लगी थी मेरे भाई बहनों, विशेष पूजा का दिन था, जगह जगह से लोग आए हुए थे। दादी भी अपने पोते को दर्शन करवाने ले गई, और दादियां तो वैसे भी खुद प्रणाम करें नहीं करें, अपने पोते को अगर किसी संत के सामने ले जाएंगी, मंदिर में ले जाएंगी, तो खुद भले ही प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन उस बच्चे की मुंडी पकड़ के धोखा बेटा करते हैं। अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, लेकिन पहले आप करेंगे तो वो स्वयं कर लेंगे। देख के ही तो बच्चे सीखते हैं। दादी गई, आज कोई कृपा हुई है दादी पर, और दादी के हृदय की पुकार शायद भगवान ने सुनी है। और मंदिर में दर्शन करके जब दादी वापस लौटी हैं, तो द्वार पर एक संत बैठे हैं। संत बैठे हैं द्वार पर, और वह संत बड़े ही आनंद में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पे बड़ा तेज है और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। संत के दर्शन करके दादी को बड़ा आनंद हुआ, और अपने आप दादी के मन में पता नहीं क्या बात आई कि दादी उन संत के चरणों में जा करके बैठ गई। और संत का दर्शन सामान्य नहीं है मेरे भाई बहनों। संतों का अगर दर्शन हो जाए, संतों का अगर दर्शन मिल जाए, तो समझना चाहिए कि अब भगवान की कृपा भी होने वाली है। क्योंकि जब विभीषण जी महाराज के द्वार पर हनुमान जी महाराज पहुंचे, तो विभीषण जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अब तक मैं सोचता था कि शायद भगवान की कृपा नहीं है, लेकिन आज हनुमान जी आपके दर्शन, आप जैसे महान संत के दर्शन करके मेरे मन में बड़ा आनंद हो रहा है कि हनुमंत जैसे संत आए हैं, तो अब राम आने वाले हैं, ये संकेत है मेरे भाई। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। दर्शन हो जाए, हरि का, जिनके प्रति भगवान के मन में मेरे भाई बहनों भगवान बड़े ही प्रेम से जिनके हृदय में विराजते हैं, और जिनके मन में भगवान के प्रति बड़ी भक्ति है, अगर ऐसे भक्तों को संतों के दर्शन हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि संत मिले हैं तो भगवान निश्चित रूप से मिलेंगे। संत दर्शन इस बात का संकेत है कि संत मिले हैं तो भगवंत मिलेंगे। और कहा भी है मेरे भाई बहनों की, कभी अगर संत मिलन हो तो ये समझना चाहिए कि अब प्रभु आने वाले। कभी भी देखना, कभी भी देखिएगा कि अगर कोई पुलिस वाले ज्यादा दिखाई दे, खाकी वर्दी वाले ज्यादा दिखाई दे, और रोडों पे बिछने लग जाएं, आगे पीछे गाड़ियां ज्यादा दिखाई दें, तो लोग गांव के समझ जाते हैं कि कोई नेताजी आने वाले। लगता है कि नहीं लगता है? कोई बड़े अधिकारी आने वाले,
लेकिन अगर चारों तरफ संत नजर आने लग जाएं तो समझना अब साक्षात भगवान आने वाले हैं मेरे भाई। आज नरसिंह मेहता जी की दादी को और नरसिंह मेहता को भगवान संत के दर्शन हुए हैं और संत दर्शन करके बड़ा आनंद है मन में कि आज साधु के दर्शन हुए हैं तो कुछ न कुछ भगवान की कृपा होगी। जाके दादी ने प्रणाम किया और जैसे नमन किया प्रणाम किया तो आंखें खोली महात्मा जी ने, दादी के मुख पर बड़ी उदासी देखी। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान होता है संतों का हृदय जो जल्दी पिघल जाता है। दादी को देख करके संत महाराज ने पूछा, दादी कोई कष्ट है, कोई दुख है? दादी ने बड़े प्रेम से कहा कि बाबा जी आज भगवान की कोई कृपा हुई है कि आप मुझे मिले हैं। दादी बड़ी उत्सुक है अपना दुख बताने के लिए क्योंकि दादी का बहुत बड़ा दुख है। दादी कह रही है, महात्मा जी मेरा ये जो पोता है ना, ये इसके माता पिता नहीं है, मैं ही इस पोते को देखती हूँ रखती हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, गूंगा है, बोले को नहीं, बोलता नहीं है। ऐसी कोई कृपा आप करो भगवान कि यह बोले। अगर आपकी कोई बभूति मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई बड़ी कृपा हो जाए तो अगर ये मेरा टाबर बोल गया तो इससे बड़ा सुख मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। हे महात्मा ऐसी कोई कृपा कीजिए। संत ने कहा ये तो बोलता है। नहीं बोलता, लोग इसको गूंगा कह देते हैं, बोलता नहीं है। बाबा जी ने कहा चिंता मत करो माई, अपने बालक को इधर मेरे पास लाओ। दादी जब बालक को पास में लेकर के आई तो महात्मा जी ने उनके सिर पर एक बार हाथ रखा और प्रेम से पास में बुला के कहते हैं, बेटा बोलो राधे कृष्णा। नरसिंह मेहता जी धीरे धीरे जवान लड़खड़ाती सी रही, राधे दे कृष्ण कृष्णा बोलते बोलते फिर महात्मा जी बोले, बोलो बेटा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और वो नरसिंह मेहता बोल पड़े हैं। अचानक उनकी जबान जीभ खुल गई है, मुख की वाणी आ गई है और नरसिंह मेहता बोल रहे हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा।